अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन क्या है, इसको आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं और इससे वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, और फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या डिफरेंस है। उससे पहले मैं आपको कुछ कोड दिखाना चाहूँगा कि मैंने सैम्पल के तौर पे कुछ कोड रखा पहले से राइट करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए और उनमें डाटा स्टोर करवाया स्ट्रिंग टाइप का। एक में मैंने अपना नाम और दूसरे में प्रोफेशन। तो इसको मैं स्क्रीन पे कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट करवा रहा हूँ, जिसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आना चाहिए। दिस इज हमजा मीर एंड हमजा मीर इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये मैं टेम्पलेट स्ट्रीम के थ्रू कर रहा हूँ, आपको ये करना आ गया होगा अब। उसके बाद एक और मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, एक वेरिएबल लिया इनकम का, उसमें मैंने नंबर डाटा टाइप एक इमेजिनरी नंबर 200 सेव करवाया। और उसके बाद एक और वेरिएबल लिया टैक्स का, उसमें 20 सेव करवाया। तो उसके बाद एक और वेरिएबल टोटल के नाम से लिया और उसमें से कैलकुलेशन की 200 माइनस 20। और उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी कंसोल पे, उसमें ये टोटल में जो वैल्यू होगी वो शो करवा दी। सही हो गया। अच्छा, ये मैं आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। सही हो गया। अच्छा, हम अगर चाहते हैं कि हम बार बार इसी तरह का डाटा हम यूज़ कर रहे हैं कोड में बार बार, तो हम चाहते हैं कि ये कोड हम बार बार प्रिंट करवाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बार बार हार्ड कोड करना पड़ेगा। हम इसी तरह से लिखेंगे, न्यू वेरिएबल लेंगे, या हम चाहते हैं कि एक नया बंदा हो जिसका नाम कुछ और हो, उसका प्रोफेशन कुछ और हो, फिर उसका भी डाटा इसी तरह से टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएं। हम कोड बार बार हमें लिखना पड़ेगा। तो हम फंक्शन यूज़ करते हैं जब हम कोड एक पीस ऑफ कोड को यूज़ करने के लिए, कि हम एक बार कोड लिखते हैं फिर हम उसको बार बार यूज़ कर सकें, एक मॉड्यूल बन जाता है हमारे पास, तो हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह रियूजेबल डाटा के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि आप ये जो बार बार प्रिंट करवाएं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इस चीज़ को कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन ये कोई क्लीन कोड नहीं लग रहा, ना ही इजी टू रीड रहेगा। आप देखते हैं इस तरह से। तो इस चीज़ के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं कि हमारा कोड जो है रीडेबल रहता है, और हम कोड को रीयूज़ कर सकते हैं और एक मॉड्यूल बन जाता है, उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपने कोड में। फॉर एग्जांपल मैं प्रैक्टिकल थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पे। तो फंक्शन बेसिकली रीयूजेबल कोड होता है, या चंक ऑफ कोड जो हम बाद में कभी भी जहाँ भी हम चाहते हैं हम उसको कॉल कर लें और यूज़ कर लें। हम फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फंक्शन बेसिकली यही होता है कि आप एक पीस ऑफ कोड होता है जो आप रीयूजेबल बनाना चाहते हो, कि आप उसको बार बार कभी भी यूज़ कर लो। आगे एग्जांपल्स आएंगी तो आपको फिर डिटेल में समझ आ जाएगी। इसके दो स्टेप होते हैं, पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि आप फंक्शन कीवर्ड कीवर्ड के साथ इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो फंक्शन को, जिस तरह का आप कोई टास्क करवाना चाहते हो, आप उसी तरह का कोई नेम, रेलिवेंट नेम रख देते हैं। तो कोई फंक्शन नेम, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद करली ब्रेसिस। करली ब्रेसिस में यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हम फंक्शन में रीयूजेबल के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद इस पैरेंथेसिस से इसको क्लोज कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, कि हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद जब हम इसको यूज़ करना है, तो फिर हम इसको रन इस तरह से करते हैं, फंक्शन का नेम देंगे और पैरेंथेसिस देंगे, उसके बाद सेमीकोलन लगा लें। जावास्क्रिप्ट में ना भी लगाएं तो वो खुद ही ऐड कर देता है, तो वो फंक्शन को रन कर देता है। अब आप इसी चीज़ को बार बार जब भी रन करना चाहते हो, आपने सिंपल यही फंक्शन का नेम लेना है और उसको पैरेंथेसिस उसके बाद आगे लिख के, तो आपने ये अब इसको कहते हैं फंक्शन कॉल करना। ये अब मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये वाला डाटा जो है इसको एक फंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन में सेव करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है,
सबसे पहले लिखने का वही फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका ये है कि सबसे पहले कीवर्ड फंक्शन लिखें, उसके बाद आप कोई फंक्शन नेम देते हैं। यहाँ पे मैंने बायोडाटा के नाम से एक फंक्शन का नेम दे दिया। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगानी है और उसके बाद उसके बाद फंक्शन नेम के बाद आपने पैरेंथेसिस देनी है। इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस लगानी है। तो इसमें हमने जो जो हम चाहते हैं कोड को रीयूजेबल बनाना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे लिखना है और इसको इसके बाद क्लोज कर देना कर्ली ब्रेसेस से। तो ये हमारी फंक्शन डेफिनेशन हो जाएगी। हमने अब जब भी इसको यूज़ करना है तो ये क्या करेगा, जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, कॉल करने का तरीका ये है कि फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस लगा के और एंड पे सेमीकोलन, एंड ऑफ स्टेटमेंट मतलब लगा रहे हैं आप। इससे ये जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो इसमें जो हमने कोड लिखा होगा ये हर बार रन होगा और हमें स्क्रीन पे रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। तो जो यहाँ पे मुझे मल्टीपल टाइम जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी थी और डाटा को प्रिंट करवाने के लिए, आप सिंपल मुझे ये कोड एक बार लिख देना इसमें, और जब भी मैं ये 2 लाइन का कोड जब भी चाहता हूँ कि स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, मुझे सिर्फ यहाँ से फंक्शन को कॉल करना हर बार ऐसे। तो ये क्या करेगा, जितनी बार कॉल करूँगा उतनी बार ये वाला कोड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अभी इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। उससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये वाला डाटा इधर का शो। तो आप देख रहे हैं वही स्टेटमेंट, दिस इज हमजद मिल एंड हमजद मिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड फाइनल इनकम इज 180। तो वो डाटा जो मैं कंसोल पे इधर शो करवा रहा था और इधर शो करवा रहा था, मैंने उसको कंबाइन करके एक फंक्शन बनाया और इस डाटा को क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बार बार ये प्रिंट हो, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना के उसकी डेफिनेशन में ये कोड लिख दिया और जब भी हम उसको कॉल करेंगे ये वाला फंक्शन में जो कोड पड़ा होगा ये रन हो जाएगा और हमें स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये 1 मोर टाइम स्क्रीन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए मैं फंक्शन को फिर कॉल कर दूंगा। कॉल करने का तरीका ये है कि आप फंक्शन का जो नेम है उसको लिखेंगे और आगे पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये 2 टाइम्स यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, 1 टाइम और ये 2 टाइम। ये फंक्शन कोई भी इनपुट नहीं ले रहा और हमें सिर्फ स्क्रीन पे रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा है, प्रिंट करवा के दे रहा है। हम फंक्शन को इनपुट भी पास कर सकते हैं। फंक्शन को इनपुट पास करने के लिए हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ हम वैल्यू या आर्गूमेंट पास करते हैं फंक्शन को। तो ये जो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ इसको कहते हैं आर्गूमेंट्स, और ये जो यहाँ पे पैरेंथेसिस में वेरिएबल है ये इस डाटा को रिसीव करते हैं तो इनको कहते हैं पैरामीटर्स। तो ये हम फंक्शन को डाटा पास कर रहे हैं और ये पैरामीटर्स डाटा को रिसीव कर रहे हैं। N1 में 20 होगा और N2 में 10 होगा। आप इसकी जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। मैंने वैसे जैसे वेरिएबल का नेम लिखते हैं वैसे ही इसका नाम भी कुछ भी रख सकते हैं, नंबर रखते हैं, नेम रखते हैं, एक्स रखते हैं, वाई रखते हैं, कुछ भी रखते हैं। मैंने N1 N2 रखा है। अब मैं क्या इस सम के फंक्शन में करवा ये रहा हूँ कि इन 2 नंबर को मैं ऐड करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी 2 नंबर आएंगे उनको ये फंक्शन ऐड करवा देगा। तो 20 + 10 30 हो जाएगा। इसको एक न्यू वेरिएबल रिजल्ट का है जिसमें हम स्टोर करवा रहे हैं और इस रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब भी मैं इस फंक्शन सम को कॉल करूँगा ये मुझसे 2 आर्गूमेंट यहाँ से लेगा और उसके बाद इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में सेव करवा के उसको फिर console.log के थ्रू स्क्रीन पर प्रिंट करवा के ये फंक्शन दे देगा। तो इस तरह हम फंक्शन को आर्गूमेंट भी पास करते हैं तो हम हर बार इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम इसी सेम 2 लाइन का जो कोड है इसके थ्रू हम मल्टीपल टाइम डिफरेंट रिजल्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं सम इज 30 आया जो कि वैल्यू हमने 20 एंड 10 पास की थी। अब इसको एक बार मजीद फिर फंक्शन पास करते हैं। अब की बार हम इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, हम 15 एंड 10 कर देते हैं। फंक्शन को दोबारा रन करते हैं तो आप देख रहे हो कि अब वैल्यू 25 आई है। तो हम इस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं कस्टमाइज करके
डिफरेंट रिजल्ट लेने के लिए, लेकिन हमें हर बार तो ये लाइन लिखनी नहीं पड़ेगी कोड को, इसलिए फंक्शन हम यूज़ करते हैं कि हमारा कोड रीयूजेबल बन जाता है। एक बार फिर इसको हम वैल्यू को चेंज करते हैं और आगे आपको इसकी समझ आए कि फंक्शन के थ्रू हम कोड को किस तरह रीयूजेबल बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, अब रिजल्ट इसका 20 आया। हमने हमारा ये फंक्शन सिर्फ ऐड करके देता है, हम इसको ये दो नंबर को ऐड करता है ये फंक्शन, हम इसको दो नंबर जो भी देंगे ये हमें ऐड करके उनका रिजल्ट दे देगा और स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा इस तरह। अब हम देखेंगे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे करवाते हैं। तो हमने एक और फंक्शन लिखा ऐड का, ये भी दो नंबर को ऐड कर रहा है और इसको भी हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, दो वैल्यू 20 एंड 20, और ये इन दो नंबर को ऐड करता है। लेकिन अब की बार हम स्क्रीन पर प्रिंट नहीं करवा रहे, हम जो भी नंबर ऐड करेगा उसको रिटर्न करवाएंगे। तो ये फंक्शन क्या करता है, इसको जहाँ से कॉल किया जाता है ये उसी जगह पे वैल्यू रिटर्न करवा देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करके देखता हूँ तो ये फंक्शन तो रन हुआ है, लेकिन इसने जो वैल्यू यहाँ पे हमने इसको पास की थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ आगे। ये फंक्शन कॉल का तरीका है। आज हमने ये फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसके बाद फंक्शन को कॉल किया, उसको दो वैल्यू पास की, वो वैल्यू दोनों ऐड हुई और वो वैल्यू का जो रिजल्ट था वो हमें रिटर्न हो गया इस जगह पे जहाँ से हमने फंक्शन कॉल किया है। तो क्यों, लेकिन हम यहाँ पे इस वैल्यू को सेव नहीं करवा रहे, इस वजह से हमें वो शो नहीं हो रही। हमें इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमें ये करना पड़ेगा इस तरह से कि वो वैल्यू जो हम फंक्शन में रिटर्न करवाते हैं उस वैल्यू को कोई ना कोई वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रिजल्ट का एक वेरिएबल लिया और उसमें यहाँ ये फंक्शन कॉल है हमारी। जब ये दो नंबर यहाँ पास करेगा और इनको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट वापस यहाँ रिटर्न होगा इस जगह पे। तो ये जो वैल्यू होगी वो रिजल्ट के वेरिएबल उसमें स्टोर हो जाएगी। जब हम रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमें इन दो नंबर का जो रिजल्ट होगा वो शो हो जाएगा। ये मैंने नीचे console.log पे उसको टेम्पलेट स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट करवा के देखते हैं। तो अब आप देख रहे हैं फाइनल रिजल्ट इज 45 आ रहा है। हम फंक्शन को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें और ये जो फंक्शन का नेम है ये वेरिएबल का कांस्टेंट हम लेके यहाँ पे उसमें करवा रहे हैं। इसमें हम लेट भी ले सकते हैं, लेकिन फंक्शन के लिए हम कांस्टेंट लेते हैं। तो ये फंक्शन कीवर्ड मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, उसके बल्कि इस तरह से सिंपली जो फंक्शन का नेम था वो निकाल के हमने वेरिएबल का नेम रख दिया और उसमें फंक्शन कीवर्ड आगे और इस तरह से पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स और कर्ली ब्रेसेस में कोड हमने लिख दिया। तो फंक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं इस तरीके से लिखने का। ये फंक्शन मैं आपको दोबारा बता दूं, इस तरह से था जो हमने पहले डेफिनेशन लिखी थी। इस तरह से फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस में पैरामीटर और फिर कर्ली ब्रेसेस का कोड। उसी चीज़ को हमने क्या किया, एक कांस्टेंट लिया, उसमें फंक्शन का नेम एज अ कांस्टेंट रख दिया और इक्वल साइन के बाद फंक्शन और पैरेंथेसिस वाला कोड बाद में लिख दिया इस तरह से। तो ये भी फंक्शन को लिखने का एक तरीका है, इसको फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब मैं आपको एरो फंक्शन और फंक्शन में डिफरेंस क्या है वो दिखाता हूँ। Arrow function basically syntactically compact alternative of regular function expression का। मैंने अभी आपको फंक्शन एक्सप्रेशन बताया, उसमें ये है कि ये फंक्शन और पैरेंथेसिस
इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए पैरेंथेसिस और ये नोटेशन है एरो फंक्शन की इसके साथ, तो ये इस तरह आप ये देख लें, ये फंक्शन एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कांस्टेंट, उसके बाद फंक्शन का नेम इक्वल टू फंक्शन कीवर्ड पैरेंथेसिस, उसके कर्ली ब्रेसेस में हमने जो फंक्शन की बॉडी होती है फंक्शन वो कोड, ये और ये दोनों इक्वल हैं। क्या करना है, फंक्शन और फंक्शन का नेम, उसके बाद इक्वल साइन, उसके बाद पैरेंथेसिस, और ये एरो फंक्शन नोटेशन है, एरो फंक्शन साइन कह लें आप, तो उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में कोड। तो ये दोनों सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस था ये फंक्शन और पैरेंथेसिस, और इसको रिप्लेस कर दिया जाए अगर इससे पैरेंथेसिस और ये एरो फंक्शन नोटेशन से, जो कि मैंने यहाँ पे भी दिखाया, ये इसको अगर रिप्लेस कर दिया जाए इसके साथ तो फंक्शन एक्सप्रेशन ही एरो फंक्शन बन जाता है। इसको लिखने का तरीका ये है एरो फंक्शन को। ये लिखते इसलिए कि क्योंकि ये शॉर्ट होता है, इसमें आप देख रहे हैं ये फंक्शन की लिखना पड़ता है इस तरह से, तो और ये बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट हो जाता है, जो कि मैं अभी एग्जाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा ग्रीड का, तो अगर हम इसको लिखते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू, तो हमने इस तरह लिखना था, इस तरह से ये इसकी फंक्शन की बॉडी हो जानी थी, और ये मैंने यहाँ पे कोड लिख देना था। तो इसी चीज़ को ये रिप्लेस कर दिया, अगर हमने ये फंक्शन और पैरेंथेसिस को रिप्लेस कर दिया जाए इससे, तो ये एरो फंक्शन बन रहा है। इसको हम रन, ये फंक्शन डेफिनेशन होगी, ये फंक्शन कॉल हो गया, या इसको फंक्शन कॉल या फंक्शन इन्वोक भी बोलते हैं। तो प्रोग्राम को रन करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। जो कंसोल में हमने स्ट्रिंग लिखी थी वही डिस्प्ले हो रही है, हाय हाउ आर यू। तो इसको हम जब आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसकी भी एक एग्जांपल मैंने लिखी है यहाँ पे। इसको जब आर्गुमेंट पास करते थे सिंपल इसी तरह यहाँ पे पैरामीटर का नेम, और जो आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास करते हो उसी सेम उसी तरह जैसे हम पहले रेगुलर फंक्शन में कर रहे थे। तो ये आर्गुमेंट पास करेंगे, ये पैरामीटर इसमें जाके ये स्टोर हो जाएगा। फिर ये सिंगल आर्गुमेंट है, तो इसी वजह से हम सिंगल आर्गुमेंट, ये इस एग्जाम्पल में हम सिंगल आर्गुमेंट ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या कर रहा है, स्केयर का मैंने फंक्शन बनाया, वो एक जो नंबर हम देंगे उसको स्केयर करके दे रहे हैं, मल्टीप्लाई सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसका स्केयर आ जाता है। तो वो रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, हम रिजल्ट का जो वेरिएबल है उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। स्केयर इज 4, आप देख रहे हैं नंबर मैंने उसको 2 दिया तो उसने मुझे उसका रिजल्ट 4 दे दिया। इसको हम 5 देते हैं, तो दोबारा प्रोग्राम रन करते हैं। स्केयर इज 25, जो नंबर देंगे उसको मल्टीप्लाई करके उसको रिजल्ट में सेव कर रहा है, और उसी को हम स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये एरो फंक्शन में सिंगल पैरामीटर देने का तरीका। अब डबल पैरामीटर के लिए एक एग्जांपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम, ये फंक्शन की डेफिनेशन है एरो फंक्शन की, इसमें हमने 2 पैरामीटर दिए हुए हैं, ये आप देख रहे हैं 2। इसको इस जगह पे हम इनको आर्गुमेंट्स बोलते हैं, और यही वैल्यू जो यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर होती है उनको हम पैरामीटर बोलते हैं। वो सिंगल पैरामीटर वाली एग्जांपल थी, ये 2 पैरामीटर वाली एग्जांपल है। तो इसमें हमने 2 आर्गुमेंट पास किए, वो दोनों सम हो रहे हैं, सेम जो रेगुलर फंक्शन की एग्जांपल थी। दोनों ऐड होने के बाद रिजल्ट के कीवर्ड रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर हो रहे हैं, और उसको हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये इसको प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। ऑन सम इज 8 आ रहा है, क्योंकि 5 + 3 हो रहा है,
तो ये टू पैरामीटर इस तरह से दरम्यान में कॉमा लगा के पास कर देते हैं। इसके बाद हम फंक्शन एरो फंक्शन में जब हमें वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो वैल्यू को रिटर्न करना होता है तो हम रिटर्न का कीवर्ड लिख देते हैं, सेम ऐसे जैसे हम यहाँ पे गा देते हैं। ये देखें आप, रिटर्न कीवर्ड लिखते हैं तो हमारी वो वैल्यू रिटर्न होती है किस जगह, जहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहाँ पे। उसको यूज़ करने के लिए हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसमें भी हम जिस वैल्यू को हम रिटर्न करवाना चाहते हैं उसके साथ रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे। और याद रखें फंक्शन में रिटर्न सिर्फ सिंगल वैल्यू हुई होती है, ये हम ये नहीं कर सकते कि हम मल्टीपल रिटर्न की स्टेटमेंट यूज़ करें और यहाँ पे कुछ और वैल्यू जैसे नंबर 1 में +5 ऐड करने के बाद वो भी रिटर्न करवाए, ऐसे नहीं होता। इसको ये सिंगल वैल्यू ही रिटर्न करता है। जिस स्टेटमेंट के साथ आप रिटर्न लिखेंगे वहाँ उसके बाद फंक्शन एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी, फंक्शन वहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो यह ये वैल्यू रिटर्न करेगा जिसके साथ आपने रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे हमने दो वैल्यू इसको पास की, यहाँ पे इसको 5 आ जाए, तो उन दो वैल्यू को ऐड करने के बाद वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है यहाँ पे। तो ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न तो हो रही है लेकिन हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहे। उसको यूज़ करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि फंक्शन को कॉल करें और उसको जहाँ कॉल कर रहे हैं वो फंक्शन उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करें। तो अब जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगी वो हमारे इस वेरिएबल में स्टोर हो रही है, फिर हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह सेम जैसे रेगुलर फंक्शन में रिटर्न करवाते हैं तो इसमें भी रिटर्न कीवर्ड यूज़ करके हम वैल्यू जो भी यहाँ पे है उसको रिटर्न करवा रहे हैं जहाँ से फंक्शन कॉल होगी वहाँ पे, और वह उस वैल्यू का हम यूज़ कर रहे हैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा के प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये एरो फंक्शन में भी इस तरह रिटर्न करवाते हैं। अब इसका फ़ायदा जो ये है कि ये थोड़ा शॉर्ट हैंड मेथड है रेगुलर फंक्शन से। तो इसको एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, हमारे पास अगर दो वेरिएबल हों तो और उनकी जो रिटर्न करवा रहा हो वो सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रही, और हमारे प्रोग्राम में जब सिंगल स्टेटमेंट की का कोड हो तो फिर हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसकी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसी को बनाता हूँ जो ऊपर वाला कोड है ताकि आपको ये एग्जांपल समझ आ जाए। अगर हमारा कोड इस तरह से सिंगल लाइन हो जिसमें करली ब्रेसेस में सिंगल लाइन हो और वो वैल्यू जो भी हो हम रिटर्न करवा रहे हो तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि हम रिटर्न तक जो कीवर्ड है वो डिलीट कर देंगे रिमूव करने के बाद, और ये जो करली ब्रेसेस है इसको भी रिमूव कर देंगे। इस तरह से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब हमारे पास प्रोग्राम में सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट हो और वो वैल्यू रिटर्न हो रही हो तो हम उसकी करली ब्रेसेस रिमूव कर देंगे, रिटर्न का कीवर्ड भी रिमूव कर देंगे। तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है जब हमारे प्रोग्राम में एक सिंगल स्टेटमेंट हो और उसकी वैल्यू रिटर्न हो रही हो तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको यानी इसी कोड को मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, ये अगर आप समझ जाए तो ये सेम कोड है। इसको
वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए सिंगल लाइन में हम कोड लिख सकते हैं। तो इसमें रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है और साथ में इस तरह से कर्ली ब्रेसेस, और इसी कोड का हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसकी कर्ली ब्रेसेस भी रिमूव कर देंगे और रिटर्न कीवर्ड भी रिमूव कर देंगे, सिर्फ उस सूरत में जब हमारे पास सिंगल लाइन कोड हो कर्ली ब्रेसेस में और वो वैल्यू रिटर्न हो रही हो। हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा, उसको भी सेम यूज वैसे गई है फंक्शन डेफिनेशन में, इस तरह से आपने लिखना फंक्शन कॉल जो होगी वो उसको फिर भी आपने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है, तभी जाके वो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं तो वैल्यू ऑफ वेरिएंट 25 आ रही है, क्योंकि 20 प्लस 5 25 वो इसमें स्टोर हो रही है और ये रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। और अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर पास हो रहा हो तो उसको शॉर्ट करने का मेथड ये है कि आप इसकी जो पैरेंथेसिस है ये रिमूव कर सकते हैं अगर आपके पास सिंगल पैरामीटर है। और अगर आप इससे वैल्यू रिटर्न करवा रहे हो तो फिर आपको इसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे तो ये कोड इस तरह से होना था, यानी जो नंबर हम इसको पास करें वो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें रिटर्न करवा दें। इसको यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लेके उसमें स्टोर करवाना, जो भी वैल्यू रिटर्न करवानी है उसको हमने किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना, तब जाके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको शॉर्ट करने का मेथड ये है कि आप क्या करें, कर्ली ब्रेसेस रिमूव कर दें। कर्ली ब्रेसेस रिमूव करने के बाद आप रिटर्न का कीवर्ड भी रिमूव कर दें और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस भी रिमूव कर दें। तो ये एग्जांपल है, सिंगल आपके पास पैरामीटर हो और वो वैल्यू रिटर्न हो रही हो तो उसको हम इस तरह शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं। जब हम इसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो इसका रिजल्ट भी आपको देख सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग अब 25 वैल्यू आ रही है, क्योंकि 5 का स्केयर जो होगा वो 25 होगा, 6 का 36 होगा। एक बार फिर से आप प्रोग्राम रन करके देखिए तो 6 का 36 आ रहा है। इस तरह से एरर फंक्शन में ये शॉर्ट मेथड है रेगुलर फंक्शन को लिखने का। सिंगल पैरामीटर होगा तो इस तरह से लिखेंगे और सिंगल पैरामीटर वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा तो इस तरह से उसकी रिटर्न कीवर्ड और पैरेंथेसिस भी रिमूव कर देंगे। जो है टू पैरामीटर्स का जो है उसकी भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाई है, ये एग्जांपल उसकी थी। तो ये डिफरेंस है रेगुलर और एरो फंक्शन में।